जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइफ बिहार पर। तो आप लोग जानते होंगे कि कल बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पोस्ट का रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इतना टफ कंपटीशन होने के बाद भी कट ऑफ इतना लो जा रहा है और आगे की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। और फिर मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि मेरा रिजल्ट इसमें कैसे इतने कम पोस्ट पर मैंने किस तरह पढ़ाई की ताकि मेरा रिजल्ट हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट को देख लिया होगा, तो जिनका भी रिजल्ट हो गया है उनको आगे की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वो लोग निराश ना हो, क्योंकि कई बार हम पूरी तरह मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क होने के बावजूद भी इनका उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो पता नहीं अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए 12 जुलाई को ये एग्ज़ाम जो है एक पाली में एक शिफ्ट में हुआ था, जिसमें देखिए फॉर्म भरे थे कुल 2,64,279 स्टूडेंट और एग्ज़ाम देने गए थे 1,33,718 स्टूडेंट लगभग एग्ज़ाम दिए थे। और इसमें से जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स में वो 1560 लोगों का आया है। तो आप देखेंगे कि एक सीट पर लगभग 85 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे प्रीलिम्स में। तो और मुझे लगता है कि ये अब तक जितना भी दरोगा की वैकेंसी आई है उसमें सबसे टफ कंपटीशन वाला एग्ज़ाम था ये। अब देखिए इतना टफ कंपटीशन होने के बाद भी कट ऑफ क्या गया है। तो देखिए जब आप कट ऑफ देखिएगा तो सामान्य यानी जनरल का जो कट ऑफ गया वो 71 के आसपास गया, 71 से थोड़ा ज़्यादा गया है। तो देखिए पिछले जो वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा मद्य निषेध की उसमें लगभग 64 पोस्ट, 2-3 ऐसे वैकेंसी आई थी जिसमें हर में 64 पोस्ट था। तो उसमें फॉर्म फिलअप होते थे लगभग 60 से 65 हज़ार और एग्ज़ाम देने जाते थे लगभग 40 हज़ार के आसपास स्टूडेंट। फिर भी उसमें कट ऑफ जो जाता था वो लगभग 74-75 के आसपास चला जाता था। लेकिन इस एग्ज़ाम में इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी 71 के आसपास कट ऑफ गया है। तो इसका एकमात्र कारण है कि ये जो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है इसको मैनेज करने के लिए एग्जामिनर अब जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी से पूछ रहा है। और अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं पहले से तो आप देखे होंगे कि इस एग्ज़ाम का भी एनालिसिस मैंने पहले ही करवाया है कि किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हूबहू लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और बिहार दरोगा के मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, जिस कारण से इस एग्ज़ाम का कट ऑफ इतना कम गया है। अब एक दो क्वेश्चन का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूछा गया था कि आयनिक यौगिकों के गुण कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये जो है हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो धातु अधातु के चैप्टर में ये आयनिक गुण है जो हूबहू लिखा गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो चावल, चाय और गेहूँ के फसल की विशेषता के बारे में मिलान करने दिया गया था जियोग्राफी में, तो ये भी हूबहू आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था 10th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से, जो है कृषि। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए हम अपनी रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए ये है मेरा रोल नंबर और ये है पीडीएफ में मेरा रिजल्ट। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं अगर कोई एग्ज़ाम का पीवाईक्यू करवाता हूँ तो सिर्फ उसका आंसर नहीं बताता हूँ, बल्कि आपको ये भी बताता हूँ कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आखिर पूछा जा रहा है। और आपको एनसीईआरटी से हूबहू मैच करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी में मुझे ये धीरे धीरे समझ में आ गया कि बहुत सारे क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको यह भी समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर अगर एनसीईआरटी से पूछ रहा है तो वह किस तरह से प्रश्न को बना रहा है, कहाँ से बना रहा है। इसलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। और आज अपना रिजल्ट आप लोग को इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग को पता चले कि मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ वो बाहर बैठ के नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं खुद भी इस रेस का हिस्सा हूँ और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये मात्र प्रीलिम्स है और मेंस के लिए मेहनत करनी है। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि अगर आपका सपना है कि बिहार में दरोगा बने तो अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि किसी का बैच लें, क्योंकि अभी तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा फ्रेशर हैं जो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। तो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में लगभग 6 से 7 महीना के बाद ही वैकेंसी आएगी। तो अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और 9th 10th के साइंस के एनसीईआरटी से आप शुरू कीजिए इसको पढ़ना। तो आगे हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सफ़र में जो भी मैं यूज़फुल चीज़ें सीखूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो
इस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का एनसीईआरटी एनालिसिस मैंने पहले ही करवा दिया है, तो आप लोग जाके देख लीजिए वहाँ। और फिर अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो आप उससे भी जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।